इस तेज़ी और स्पीड के साथ रिजल्ट आया है ना, उससे एक बात क्लियर साफ हो जाती है कि ये कॉपी भी गाड़ी की मैं चेक की हुई है। सेंटर से लेके रवाना हुए थे ना, उसी समय शुरू हो गए थे, ताकि अजमेर पूगे सकता ही कॉपी चेक हुआ एकदम से नक्की हो जाए। बहुत ही तेज़ और सुपर फास्ट प्रोसेस। हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पे। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये दीपावली का त्यौहार आप लोगों के लिए सुख समृद्धि और खुशियों की बौछार लेके आए, आपके चेहरे पे एक मुस्कान का कारण बने और माँ लक्ष्मी का आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपकी पेटी में, जहाँ जहाँ उनको जगह मिले वहाँ वास हो और थोड़ा इधर भी हो। ऐसी कैसी प्रार्थना आप लोग भी कर लेना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर लेना। विशेष करके रीट वालों के लिए ये दीपावली बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी लेके आई है, क्योंकि उनका रिजल्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लेयर कर दिया। 2 घंटे पहले टीवी पे न्यूज़ चली कि रिज़ल्ट आने वाला है और 2 घंटे बाद रिज़ल्ट आप लोगों के सामने था। मतलब इस रिज़ल्ट को देख के एक बात ये लगता है कि सेंटर से जो कॉपी कलेक्ट की थी ना, बेहद गाड़ी की में ही चेक की लगे अभी, ताकि अजमेर बोर्ड में पूछ गया जब तक कॉपी चेक हुआ एकदम टकाटक, बस केवल नंबर ही होना ना बाकी। हाँ, सुना दिया आप लोगों को सुपर फास्ट काम। लेकिन लोगों का क्या है, जितनी मुंह उतने बात, जितने मुंह उतनी बात। क्यों? क्योंकि जब इतना तेज़ी से रिजल्ट जारी किया तो लोग कह रहे हैं कि यार आप घोटो कर लियो, हो टक्का ही है ना। ये फटाफट से रिजल्ट देने का ये अर्थ निकाल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भाई बहुत तेज़ी के साथ सरकार ने काम किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ना 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 ना, हर चीज़ को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। राज का काम है, राज चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसका तरोताज़ा उदाहरण आप लोगों के सामने देखने को मिला। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, कोर्ट में कुछ लोगों की विपत्तियाँ थी, आपत्तियाँ थी, उनका क्या हुआ यार? मेरे का कई सबूत ढूंढे यार, कट्टा भरोड़ा फिर किताबा कि ये वहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, बहुत उनका क्या होने वाला है? आपत्तियाँ विपत्तियाँ सब रह गई, दरी की दरी, कट्टा रह गया किताबों से भरा का भरा, और रिजल्ट आ गया आपके सामने फुर्र करते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से। मतलब सरकार ने क्या किया, जितना आपको तड़पाया था ना एग्ज़ाम के लिए, नहीं करवाया डिले हुआ, नहीं करवाया डिले हुआ, वो सारी की सारी गार यहाँ आके निकाल दी। मतलब आटाड़ी गार है, खाड्डे में गाड़ी, बहुत तेज़ तरार और ज़बरदस्त काम हुआ सरकार की तरफ से। इसके लिए आप सरकार को धन्यवाद दे सकते हो। इस रिज़ल्ट को लेकर के और इन अनुमानों को लेकर के कई सारे लोगों के ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे। एक तो वो चल रहा था गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक क्लिप चल रही वीडियो की, उसमें वो एक ही क्वेश्चन को 4-5 कोचिंग वाले अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कोई ये उत्तर बता रहा है, कोई ये उत्तर बता रहा है, कोई वो उत्तर बता रहा है। इस पर कटाक्ष करती हुई फेसबुक पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट थी। ऊंचे दुकान फीकी पकवान कोचिंगों के बारे में कह रहे थे। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हुए होंगे, लेकिन नो डाउट कोचिंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास अपार अपरंपार भरपूर नॉलेज है। उससे अपने ज्ञान में बिल्कुल वृद्धि होती है, लेना चाहिए अपन को। हाँ, ये भी सही बात है कि कई जगह पे गोलमाल हुआ भी है, लेकिन क्या है कि ये पेट ना, पेट ये सबका पोला होता है, केवल अपना ही नहीं होता, कोचिंग वालों का भी तो पोला होगा ना। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ भी क्वालिटी टीचर्स हैं, बहुत ज्ञानी महापुरुष है जिनकी तरफ से ज्ञान मिलता, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्गदर्शन मिलता उचित वाला। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं मिस्टेक बाई चांस इंसानों से होती है, उसकी आड़ में सभी टीचरों की खींचाई, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। हो सकता है इंसान है, गलती उनसे भी होती, गलती हमसे भी हुई होगी। एक कॉन्सेप्ट को वो 3-4 टीचर अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बता रहे थे, बोर्ड ने उत्तर कुछ अलग ही माना और फिर अपने पक्ष में तर्क भी दे रहे थे, है ना। हाँ, तो ये क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए अपन हर एक कोचिंग को हर दृष्टिकोण से हर तरीके से गलत साबित नहीं कर सकते। खैर छोड़िए, दीपावली है, दीपावली की भीड़ भाड़ है, तड़क भड़क है, खरीदारी ज़बरदस्त जोरों पे चल रही है। इसी माहौल के अंदर यदि आप कहीं बाज़ार के अंदर खड़े हैं, मे भी हो सकता है आपके पास कोई लड़का आए और बोले कि एक 200 रुपये देना सर, वो मेडिकल पे दवाई ले रहा था उसमें से कम पड़ गई। या फिर हो सकता है कहते बाइक का वो ट्यूब फट गया, उसमें से 200 रुपये कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ दे दीजिए। मांग की सौगन, बाप की सौगन, 200 रुपये कम पड़े, दे दो। मैं थर फ़ोन पे करा दूँ। घर जाते ही अच्छे अच्छे खाते पीते घर के लोग 200 रुपये मांगने के लिए, केवल 200 ही मांगते, ज़्यादा नहीं मांगते, क्योंकि ज़्यादा की उनको ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इन 200 रुपये की एक पुड़ी आती है और वो
पन्नी के साथ मिल करके अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों की उम्मीदों को धुएं में उड़ा देते हैं। 12th तक बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ने वाले लड़के जो बहुत ही सिंसियर दिख रहे थे, वो इस लत में फंसे हुए हैं। बात इसमें क्यों हो रही है यहाँ पे जनाब? सड़क चलते आदमी को रोक करके साहब 200 रुपये, बाजार में खरीदारी करते आदमी से साहब 200 रुपये, अच्छे खासे घराने के 12th में अच्छे खासे % वाले लड़के, पढ़ने वाले और वहाँ तक होशियार लगने वाले लड़के यहाँ तक फंसे पड़े हैं। सोचिए जनाब, यदि एक खाते पीते घर का बच्चा इस स्थिति में पहुँच चुका है कि उसके सामने ये कंडीशन उत्पन्न हो गई है, तो फिर तेरा क्या होगा कालिए? जनरल परिवार वाले और जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत जिनके पास ऊपर नीचे इतना ज़्यादा नहीं है, वो यदि इस लत में फंस रहे, और ये समस्या हर समाज के युवाओं की है, हर समाज के अंदर ये समस्या पनप रही है, और जिस तरीके से जन्म ले रही है, डेफिनेटली यदि इसकी तरफ सोचा नहीं गया तो आने वाले समय में केवल पछतावे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इसमें एक रूपी, एक अंधकार, एक जहर जो अपनों को, अपने परिवार की खुशियों को धुएं के अंदर निगलता जा रहा है। अपनी जिंदगी को समेट करके 5 से 10 साल रह जाती है। कारण खोजे ना, कोई ज़्यादा बड़े कारण नहीं होते हैं। एक तो छोटी उम्र में बच्चों के साथ आवश्यकता से अधिक कठोर कानूनी व्यवस्था लागू करना। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत संगत में नहीं पड़े, ये नहीं करे, वो नहीं करे, लेकिन इस चक्कर में कभी कभी क्या है ना, कानून कुछ ज़्यादा ही कठोर हो जाते हैं और लड़का उन कठोर कानूनों के अंदर कुंठा का शिकार हो जाता है। अधिकांश लड़के इस वर्ग से निकल के आते हैं जो इस क्षेत्र में घुस जाते हैं। जब उनको खुला माहौल मिलता है, जब यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, करते हैं, तो फिर वो अपने अंदर दबी पड़ी सभी उन अमूर्त इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं और ऐसे ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो इन कामों के अंदर उनको और ज़्यादा अधिक धकेलते चले जाते हैं। और दूसरे इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा खुले घूमते हैं, जिनके आसपास घर वाले कोई इतना ध्यान नहीं रखते, वो भी इस वर्ग में शामिल हो जाते हैं। जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनसे केवल इतनी सी गुजारिश है कि अपने बच्चों की परवरिश का ध्यान कुछ इस तरीके से रखा जाए कि वो खुले माहौल में रहे, खुल के सांस ले सके, सही गलत का उनको पता चल सके, एक ओपन माहौल के अंदर। कठोर अनुशासन का मतलब है बच्चे की हर क्रियाकलाप पे ध्यान रखना। मतलब बच्चा यदि किधर देख भी रहा ना, तो रा के बाघोड़े इन्हें पानी पिए, कितना घूंट पियो, सांस भी ज़्यादा ले ले तो 12-13 बार लेने, शब्द बार को कर ली भी, मतलब खेलने चला जाए तो सामत ही आ जाए। इस टाइप से कुछ लोग टाइट करके रख लेते हैं बच्चों को। उनके इस मार्ग पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इससे उनकी कुछ इच्छाएं दब जाती है। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो ऐसे ही दोस्त ढूंढता है जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जिनकी इस टाइप के आते हैं, उन्हें लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी बड़ी आज़ाद है, वो उनके संपर्क में आ जाता है। और इन सब का तीसरा और सबसे बड़ा कारण संगत का असर। अपने आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको अपने फ्रेंड सर्किल कहते हैं, अमूमन ये चीज़ें यहाँ से जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं या स्कूल की एजुकेशन समाप्त करके, तो वहाँ जाने के बाद क्या अपना सब कुछ फ्रेंड सर्किल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि घर वाले लोग तो वहाँ होते नहीं हैं अपने आसपास, या तो अपने हॉस्टल में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं फ्रेंड सर्किल का बहुत ही ज़्यादा और भयंकर प्रभाव पड़ता है। यहाँ यदि आप उन लोगों का चयन कर लेते हैं जो आपको एक रॉन्ग साइड ले जाने का काम करते हैं, तो फिर अपन फंसते चले जाते हैं इस टाइप के दलदल में। मैं उन्हीं का बता रहा हूँ। 11th-12th के अंदर टैलेंट लड़के, पढ़ने वाले लड़के आज इस तरीके से फंसे हुए मिलते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये फ्रेंड सर्किल ही होता है, जिनको मित्र कहते हैं, जिनको सखा कहा जाता है। सखा मित्र एक ऐसा शब्द है, मतलब सखा और मित्र कहने के बाद भी यार एक चीज़ ही ऐसी है जो हर काम करवा लेती है। सही होगा तो भी करवा लेगी, गलत होगा तो भी करवा लेती है। दोस्त की बात को टाल पाना संभव नहीं होता, लेकिन दोस्तों का चयन करना अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जिंदगी के अंदर 3 से 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको जब भी आपके पाँव डगमगाते हैं हमेशा आके बोल दे, बापू को नाम काटना आए बटे। कम से कम 3 से 4 रहने चाहिए जो हर वक्त टोंकने का काम करे। हालांकि ऐसे दोस्त रखना मुश्किल होता है, क्योंकि घर वालों का ज्ञान और फिर ऊपर से उनका ज्ञान लगता है यार क्या ये 24 घंटे ज्ञान। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं ना, सुबह एग्जाम है, शाम को आते कहते चलो थोड़ा क्रिकेट खेलना वहाँ,
या फिर कहीं थोड़ा आलो रे स्विमिंग पूल जाना वहाँ, गर्मी घनी है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जी, पानी में तीर ना वहाँ तो खुले हो जाएंगे, आराम से मस्त पढ़ाई होगी। या कहेंगे चलो रे आलो खेलना आलो, के यार 24 घंटा पढ़ो एक लिए है, खेलना चाहिए, सर्वांगीण विकास हुए दिमाग खाता शरीर को विकास होना चाहिए, उठा के ले जाते हैं। ऐसे लोगों से कॉलेज समय में थोड़ा बच के रहें, बात उनकी माने जो आपकी भलाई की बात करते हैं, हालांकि वो कड़वी लगती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगती है, खरी खोटी लगती है, लेकिन होती बिल्कुल सही है। इतने भी युवा लोग इस जाल में जकड़ते जा रहे हैं, इसके अंदर फंसते जा रहे हैं। उनके परिवार वाले, उनके दोस्तों या फिर उनके आसपास जितने भी रिलेटिव रिश्तेदार हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनती है कि इस अंधकार के अंदर कोई अपना फंसे, कोई अपने की ज़िंदगी बर्बाद हो, उसे बचा लीजिए प्लीज़। हर संभव हर स्तर पे हो सकता है आपकी समझाइश से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी का परिवार उजड़ने से बच जाए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।